नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। मैथिली ठाकुर वो आवाज़ जिसने मिथिला की संस्कृति को पूरे देश में अपने संगीत के माध्यम से पहुंचाया। लेकिन अब वही मैथिली ठाकुर संगीत नहीं बल्कि राजनीति के सुर छेड़ने जा रही हैं। बीजेपी ने उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। पर सवाल ये कि क्या ये टिकट सम्मान है या फिर मैथिली ठाकुर के लिए जाल। सबसे पहले एक बात समझिए, मैथिली ठाकुर जनाब ठाकुर नहीं हैं, वो हैं ब्राह्मण। मैथिली ठाकुर का जन्म बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में हुआ। वो इलाका एक ब्राह्मण बहुल इलाका है और मैथिली बोलने वाला भी इलाका है। यानी यहाँ की सामाजिक बनावट उनके पक्ष में थी। लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार न बनाकर संख्या 81 दरभंगा जिले के अलीनगर भेज दिया। अब अगर अलीनगर के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर यादव, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर करीब 70% जनसंख्या है। ब्राह्मण और उच्च जाति का वोट बैंक करीब 10 से 12% के आसपास है। तो सवाल यही है कि जब जाति समीकरण मैथिली ठाकुर के पक्ष में नहीं है तो बीजेपी ने उनको यहाँ से उम्मीदवार क्यों बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अलीनगर विधानसभा सीट से वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को हराकर ये सीट जीती थी। तब वीआईपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। अलीनगर में जातीय निष्ठा बहुत गहरी है। यहाँ ब्राह्मण मतदाता प्रभावशाली जरूर हैं लेकिन निर्णायक स्थिति में नहीं है। वहीं यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग वोट अक्सर या तो आरजेडी को या इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। अगर बीजेपी की रणनीति सिर्फ मैथिली ठाकुर के नाम और उनके चेहरे पर टिकी है तो ये चुनाव उनके लिए आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि राजनीति में पसंद नहीं जाति और समीकरण भी देखे जाते हैं और यही वो गणित है जो फिलहाल मैथिली ठाकुर के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को रणनीतिक रूप से बलि का बकरा बना दिया है। मतलब एक पॉपुलर चेहरा लाकर मीडिया में चर्चा बटोरना, भले ही चुनाव नतीजा उनके पक्ष में हो या ना हो। क्या मैथिली ठाकुर राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं? शायद हाँ, क्योंकि अब तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई नहीं है। मैथिली की पहचान सांस्कृतिक रही है। वो एक लोक गायिका है और राजनीति एक अलग ही खेल है जहाँ न सिर्फ चेहरे बल्कि नेटवर्क वाले समीकरण और गठबंधन की, जाति की और अन्य मुद्दों की समझ बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इन सब के बावजूद भी इस विधानसभा से चुनाव जीत जाती हैं तो क्या मिथिला की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित कर पाएंगी जैसा वो दावा करती हैं। तो क्या बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को फंसा दिया है या उन्होंने खुद राजनीति के मैदान में उतरने का साहस दिखाया है? ये चुनाव और आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार के रण में
सुरों की लड़ाई भी राजनीति की लड़ाई में दिलचस्प करने वाली है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें। आपके अनुसार मैथिली ठाकुर के साथ क्या बीजेपी ने खेल कर दिया है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।